बाबा ये आज की डाक में है। क्या है ये? इनकम टैक्स का नोटिस है, बुलाया है। बुलाया है? कब? तारीख कोई नहीं दी, किसी फोन का हवाला दिया है। कहते हैं कि उस बातचीत की रोशनी में आपको हिदायत की जाती है कि मतलूबा तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके आईटीओ से मिल लिया जाए। उन फाइलों में देखो, इनकम टैक्स की फाइल होगी और अच्छी तरह समझो ये क्या किस्सा है। बाबा वो तमाम फाइलें मेरी देखी हुई हैं, उसमें कोई इनकम टैक्स की फाइल नहीं है। कोई फाइल नहीं? हाँ, ले गया। बहरहाल देखो कि कागज होगा या किसी रजिस्टर पे कुछ दर्ज होगा। ऐसी कोई चीज नहीं है बाबा। और दोबारा देखते हैं। मुंशी साहब, मुंशी साहब। हाँ जी, आया मुराद साहब आया। जी सेठ। ये इनके अलावा कोई फाइलें हैं? पहले सेठ इस नमूने की तो नहीं है। मेरे अपने खाते, मिसले, लिस्टर, कथूनियाँ, राहदारी की पर्चियाँ, बिल्टियाँ। अच्छा बस करो, जाओ जाके बैठो वहां। पता नहीं क्या मुझे हमने पाल रखा। क्यों बुलाया था इसे? बाबा मैं जाके मिलूं उस इनकम टैक्स ऑफिसर से। हाँ, तुम जानते तो होगे उसे। वो नूर सेठ के साथ कई बार गए होगे वहां। जी हाँ, गया तो हूँ अमूमन, लेकिन नीचे ही बैठा था, कभी अंदर नहीं गया। हाँ, ये मुंशी गया कभी? जी हाँ, गया तो है। बुलाऊं? नहीं, रहने दो उसे। गया भी होगा तो क्या फायदा उसका। बैठो, ये दरवाजा बंद करो और हाजी साहब को मिलाओ जरा। बाबा उनकी जान पहचान तो होगी इनकम टैक्स में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? हम तो ठीक हैं भाई, तुम सुनाओ, ये क्या खबरें मिल रही हैं आजकल? नूर इलाही खफाओं के घर चला गया है? क्या बात है? हाजी साहब, मैं क्या बताऊं, खबर देने वाले ने आपको बात भी बता दी होगी। देखो रमजान, तुम दोनों को मैं भाइयों की तरह समझता हूँ। मेरे सामने तुम लोग और तुम्हारे सामने मैं एक खुली किताब की तरह है। जी हाजी साहब, ठीक कह रहे हैं आप। मुझे बहुत दुख हुआ है ये सब सुन के। जी हाजी साहब। कितने बरसों से साथ थे तुम लोग, कैसी संगत थी ईमान से। तुम दोनों मेरे पास आओ, अगर कुछ समझो तो। नहीं हाजी साहब, आप हमारी अंजुमन के सदर हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। और हाँ रमजान, इनकम टैक्स का भी टाइम आ रहा है और फिर एक्सपोर्ट की बात भी चल रही है। शारजा, दुबई, मस्कत से पार्टियां आएंगी बात करने। कौन बात करेगा? तुम। बुरा मत मानना, मुराद की तैयारी नहीं है अभी, समझ रहे हो ना? उससे बात करो, नाराज मत करो। ये नाराजगी का वक्त नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं हाजी साहब। बहरहाल मैं कुछ सोचता हूँ, मैं आऊंगा आपकी तरफ। हाँ, आ जाओ। खुदा हाफिज़। हम जागे तारो। अबे वो मिर्ची उस्ताद, ये मजारों जैसी लपटे किधर से आ रही हैं भाई? हैं? कौन सी लपटे? नहीं तो हैं, वो उस्ताद वही, गुलों में रंग भरे, बात को नो बाहर चले, उस्ताद खुशबुएं।
इतर लगाया तुमने। अबे पागल हो गया है, कोई इतर वितर नहीं है। उस्ताद छुपा रहे हो तुम। बावला हो गया क्या? तू बैठ, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? वो काम है ना यार। काम? किससे? अबे मुझे काम है, तू अपने काम से काम रख, तुझे दूसरों के काम से क्या? हाँ अच्छा, गद्दारी चल रही है, वफादारी खत्म। हाँ अबे नहीं, कहा की गद्दारी? वो हाँ, अकरम के पास जाना है मैंने। अरे उस्ताद, अकरम के पास तो मेरे को भी जाना है। हाँ। नहीं, मैंने वहाँ बैठना थोड़ी है, हम दोनों ने आगे निकल जाना है। आगे? आगे कहाँ उस्ताद, ये भी बता दो ना। अबे तू तो जान को हटलर हो गया ईमान से। वो हाँ, वो नूरुलाई का मुंशी है ना। हाँ। अकरम को उससे मिलवाना है। अरे उस्ताद बिल्कुल सही जा रहे हैं ईमान से। मुंशी से मैंने कैलेंडरी की बात कह रखी है, उसको याद दहानी करानी है। आओ चलो ना, आओ। तो तुम चलो, मैं यहीं बैठा हूँ, तू पहले हुआ, बाद में चला जाऊंगा मैं। यहाँ हद हो गई। ठीक है उस्ताद, बहुत फर्क करने लगे हो। अबे काहे का फर्क करने लगे? बोले जा रहा हूँ, काम है, दिमाग खराब कर रहा है। मैं कुछ छुपा थोड़ी रहा हूँ तुझसे, काम है मुझे। हाँ काम है, मुझे सब पता है, काम है। अभी आ रहा हूँ मैं। हाँ। आज भी बहुत काम है तेरे को। हाँ पारो, आज अकेली काम कर रही है। वो नहीं आई नाजो पाजो। तू जास्ती बनो नहीं, तेरे को मालूम है ना, ये वक्त नाजो को नहीं आना था। जी भी आ गए तुम बाबू बन के। सारा किया धरा मट्टी में मिला दिया पारो तूने। अरे तुझे तो शर्माना था, तुझे तो कहना था परदेसी दस्ते तन्हाई में जाने जा परदेसी। बुखार तो नहीं तेरे को? नहीं, क्यों पूछती है? सच्ची तू जास्ती बकबक नहीं करे ना तो बंदा ठीक ठाक है। अरे यो दुश्मन, अरे यो हल्की फुल्की मौसीकी की दुश्मन। मैं तो सारा दिन आधी आधी रात तुझसे बात करने के लिए लाइनें जोड़ता रहता हूँ, और तू है कि यूं करके उड़ा देती है। ये देख चूड़ियाँ मैं तेरे लिए खुद लाया हूँ, बाजार से खरीदी है। लेना है? मेरी है? हाँ। सारी मेरी? हाँ। बहुत प्यारी है। नाजू के लिए नहीं लाए? वो नाजू के लिए फिर ले आऊंगा। क्या लगाया रे तूने? है? वो मिर्ची, ये क्या लगाया है? क्या है? वो अगरबत्ती जैसा खुशबू रे, खुशबू। वो क्या मजाक की सी लपटें आ रही हैं? हाँ, वही। मिर्ची उस्ताद। अबे तेरी ऐसी की तैसी। ठहर जा। मुन्ने जी बेटा, वो है तुम्हारे पास कलम? पूछता हूँ। पापा कलम है? लीजिए। शाबाश बेटे, अभी वापस करता हूँ, ठीक है? प्यारी अम्मा और मिठी नहीं, जनाब वालदा साहिबा और हमशीरा नाहिद। जनाब वालदा साहिबा और हमशीरा नाहिद, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पर खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत के लिए दुआगो हूँ। अब इंशाल्लाह सख्ती के वो दिन समझो के ख़त्म होने वाले हैं। मैं आप लोगों को जल्दी इधर बुलवा लूँगा।
हम लोगों की ज़मीन पे जो ज़मींदार का कर्जा है वो अल्लाह के करम से मैं पाई पाई अदा कर दूंगा। इधर काम भी बहुत है, हमदर्द लोग भी बहुत हैं। मिट्टी को मेरी तरफ से बहुत बहुत पूछना। फ़कत वस्सलाम, आपका बेटा मोहम्मद अकरम। तू काम करने आई है कि धमकी देने आई है बख्ते? हमने किसे धमकी देनी है जमींदारनी? नहीं, ये जो तेरे पुत्र लाड साहब ने क्रैंची से लिखा है कि इधर बुला लूंगा, पाई पाई अदा कर दूंगा, हमको क्यों सुनाती है भला? तसल्ली हो ना, बस ये करके सुनाती हूँ। तसल्ली बहुत है बख्ते। ये ना समझना कि तुम लोग इधर से चले गए तो किधर विलायत पहुंच जाओगे। जमींदार के हाथ क्रैंची तक पहुंचे हुए हैं। हाँ हाँ जी, ठीक है जी। वो तो खुदा खौफी में बेवा की जमीन पे कुर्की नहीं लाया जमींदार, तो अब ये एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए। कैसी एहसान फरामोशी जी? तू चुप कर ना माँ, पता तो चले हम लोग यहाँ मजदूरी करते हैं जी, कर्जे में अपनी रकम भी कटवाते जा रहे हैं। भाई अकरम भी भेजना शुरू कर देगा, बस रकम अदा हो जाएगी। अब तो जी खुश होना चाहिए। हाँ जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो ठीक है, अभी तो नहीं आया ना मनी ऑर्डर, जाओ अभी तो काम करो। अच्छा चल चल। अरे दुनिया का काम ऐसे ही चलता है सुब्रा, गरीब गरीब का हाथ पकड़ता है भाई। हाँ देखो बेचारा लड़का एक झोला लेके घर से निकला, माँ को खत लिख रहा था तो कलम मुन्ने से मांग रहा था। अरे अपने यहाँ सब जगह मेहनत मजदूरी वालों का यही हाल चल रहा है, काम धंधा तो मिलता ही नहीं। जो जो हिम्मत करता है निकल पड़ता है घर से, अपनी खुशी से अपना घर कोई नहीं छोड़ता। सच कहते हो नजमा के अब्बा, वैसे एक फायदा इसमें हमारा भी हो गया है। वो क्या? भाई देखो ना, जब से किराएदार आए गुंडागर्दी वाले सब कान दबा के बैठ गए। कैसे? भाई बेशर्मों को पता चल गया कि लड़का चाचा चाचा कहता है और उसकी जान पहचान वाले सलाम कलाम करके जाते हैं। मरदूद झाग की तरह बैठ गए। अरे उसका क्या है, आज इधर है कल नहीं है। फिक्र मत करो, अपने वजन से मजबूत हैं हम। हाँ वो तो सही है, हो सकता है अल्लाह फजल कर दे, कोई बात बन जाए। वो क्या? बेटे को अपनी बेटी की हमने कहीं ना कहीं तो शादी करनी है। ये लड़का मेहनती है, सादा है, शायद कोई बात बन जाए। लड़कियों की अम्माओं का भी क्या है, जरा खटखट हुई वो बोली कि लो आ गया दामाद। वाह, ये भी खूब कही तुमने। रशीद साहब कहाँ थे इतने दिन? वहाँ तो अभी वो मिर्ची होता था, और कहाँ रशीद साहब। मुझे तुम्हारी नीयत सही नहीं लग रही उस्ताद, मन का निकालो मेरा। ले लियो अपना मन का यार, रहने दे मेरे पास है। नहीं मैं मन का लेने के लिए आया हूँ, मन का दो। इंसान के काम आता ना मिर्ची भाई। इंसान के सिर्फ पैसा काम आता है, मन का निकालो। थोड़े से और पैसे ले ले यार, रहने दे भाई मेरे पास। अच्छा तो 50 रुपए दिए थे मैंने उसको, चल तू 30 रुपए दे दे। 30 ज्यादा है, 25 दूंगा। चल निकाल। हाँ ये ले 10 20, ये पूरे 25 गिन ले। अरे तने कह दिया ना कि हमने चाय नहीं चाहिए, मठे दफ्तर में चाय बनवाते हैं, घड़ी घड़ी आने का क्या मकसद है? अरे चाय कौन लेके आया है? अरे तो फिर क्यों आया है? पैसे लेने आए अपने। अरे आस्ते बोल भाई, तेरा काम हो जाएगा, कोशिश कर रहा हूँ भाई, हो जाएगा काम। तो तड़ी काय को दे रहे हो? ठीक है जा रहे हैं। चल। ये देखिए हाजी साहब, ये मैं ऐसी बातें नहीं करता, ये आपके सामने पूरा रिकॉर्ड पड़ा है। ये देखिए, कहाँ चले गए थे, इतनी देर में लाए तुम? वो फजर की पर्चियाँ रह गई थी जी। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाऊं, ये कि पूरे साल में नूर भाई ने एक बार भी नीलामी अटेंड नहीं की। ये मेरे दस्तखत, ये मुराद के, ये मुराद, ये मैं। अब हाजी साहब ऐसे तो नहीं चलता ना। समझ रहा हूं रमजान, समझ रहा हूं। ये बहुत लिखे पढ़े आदमी होते हैं, उनका ऐसा ही है, ये जिधर भी जाते हैं बस कुछ कर देते हैं। अब मेरी बात मानो, ये गिले शिकवे रहने दो। नहीं हाजी साहब, मैं शिकायतें नहीं कर रहा हूँ,
आपने मुझे अंजमन के दफ्तर में बुलवाया और उसे भी बुलवाया। मैं वहां 1.5 घंटा बैठ के आ गया, लेकिन वो आपकी मुरव्वत में भी नहीं आया। आ जाएगा, आ जाएगा। मुराद, जरा फोन मिलाओ। उसे आप बता दें कि कहां से फोन कर रहे हैं। ये लीजिए। हेलो, नूरिलाई। हाँ, हाजी अब्दुल वाहिद। अरे छोड़ो, बिला वजह की माफिया तलाफियां मत करो, अल्लाह रहम करे। अब कैसी है तबीयत? चलो शुक्र है। नहीं नहीं, ऐसे ही इंतजार कर रहे थे। हेलो हेलो। ओहो, दोनों फोनों में कुछ गड़बड़ है। हेलो, हाँ नूरिलाई, मैं कल शाम तुम्हारी तरफ आऊंगा। अरे वाह भाई, भाई क्या अपने अपनों की खैरियत पूछने नहीं जाते? हाँ, कल आ रहा हूं मैं। खुदा। इतना काम करो है कि सिर में दर्द हो गया है? सर में दर्द हो रहा है? बड़ा जबरदस्त हो गया। अरे मुंशी साहब, ये लो आधे घंटे में दर्द गायब। रखो हाथ में। क्या है? मन का है। अरे कटे से लिया ये तूने? मिर्ची से लिया है 50 रुपए में। अरे ये तो मेरे घरवाली के कोट का बटन है, इसी को ढूंढ ढूंढ के तो मेरे सिर में दर्द हो गया है? मुन्ने बेटा, ये बर्तन ले जाना। नजमा, बर्तन उठा ला। मैं बहुत तकलीफ देने लगा हूं आप लोगों को। नहीं जी, तकलीफ कैसी? वो खाला, मेरे पास कागज खत्म हो गया है और इस वक्त तो बाजार भी बंद हो गया होगा। एक बहुत जरूरी दरखास्त लिखनी थी मुझे। जा बेटा, कागज दे दे। अच्छा अम्मा। कापी का कागज है मेरे पास। हाँ, वही दे दो। कलम भी दे देना, अभी लिख लूंगा जो कुछ लिखना है। खाला, आपको तो बहुत आराम है, लिखने पढ़ने वाली घर में ही मौजूद है। उधर अम्मा को गांव में बहुत मुश्किल पड़ रही होगी। क्यों, क्या नाहिद पढ़ी लिखी नहीं है? नहीं खाला, मेरे ख्याल से डाक मुंशी से खत पढ़वा लेती होगी अम्मा। अरे बेटा, यहाँ तो तेरा चाचा है, नजमा है, और अटक अटक के तो मैं भी पढ़ लेती हूँ। ये लीजिए। मुन्ने साहब आज नजर नहीं आ रहे। मुन्ना फूफो के घर गया रहने। अच्छा, तुम्हारी फूफो लांडी में रहती है ना? जी हाँ, मुन्ने साहब को वहाँ जाके बहुत मजा आता है। जफर के साथ खूब हॉकी खेलते हैं। शुक्रिया खाला, मेहरबानी। नजमा, नजमा नाम है ना तुम्हारा? जी हाँ। नजमा, चाय बना दे बेटा। अकरम बेटा, चाय वाय बनवा लिया करो। खाला, मेरी ऐसी कोई आदत नहीं है चाय वाय की। नहीं नहीं, मैं बना देती हूँ। आप दरखास्त लिख लें। जी। मैं कह रहा था, दोनों आमने सामने बैठो, जो भी शिकायत है एक दूसरे के सामने बोल दो, टंटा ही खत्म हो जाए। हाजी साहब, इतना आसान नहीं है। क्यों, क्या मुश्किल है? ये तुम पढ़े लिखे लोगों की बातें मेरी अकल में नहीं आती है। कहते हो पैसे उड़ा लिए, भाई जब देख ही लिया था तो उसी वक्त उसकी गर्दन दबा देते। हाजी साहब की बातें। सुनो, मंडी तुम्हारे लिए कोई नई जगह नहीं है जी। जो पैसों का उलटफेर आड़तियों और व्यापारी के आदमी करते हैं, वो तुम खत्म करना चाहोगे तो भी नहीं कर सकोगे। कम बेशक कर दोगे। जी हाँ, कम हो सकती है। अल्लाह खुश रखे। और कम उस वक्त होती है जब धनी चौकस रहे, आंखें खोले सामने बैठा हो। जी जी हाँ। तुम घर से नहीं निकलते। वो 3 लोग हैं, 3, चलो 2.5 लगा लो, छोटा लड़का तो कम ही आता है। वो 2.5 लोग दिन उगे मंडी में, आधी रात मंडी में, खाना मंडी में, पीना मंडी में, हंसना बोलना मंडी में। पूरा मत मानना, जो हांडी के पास बैठा है भैया, वो हाथ डाल के अच्छी अच्छी बोटियां निकालेगा ही ना। हाजी साहब, इसीलिए मैं कारोबार अलग करना चाहता हूँ। तो कर लो, मगर कारिंदे साझेदार कौन से लाओगे? फरिश्ते? पूरा मत मानना, वो नहीं मिलेंगे। ये साझेदार रमजान बास तो नहीं आएगा, मगर अभी पकड़ा जो गया है तो शायद कम खाएगा।
नए आने वाले को जब तक समझोगे वो गल्ला खाली करके 12 हाथ परे बैठा होगा। मंडी में नूर भैया, मैंने बोस की पहनने वालों को लंगोटी लगते देखी है। अच्छा है, सोचना, मशवरा करना। लाइन सही हो गई है, सोच लो तो मुझे फोन कर देना। अस्सलाम वालेकुम। आइए हाजी साहब, मैं आपको गाड़ी तक छोड़ा, आइए। देखिए ना, हाजी साहब के पास जिंदगी भर का तजुर्बा है। मुझे तो उनकी बात समझ में आती है, लेकिन फिर वही कि मेरे समझने से क्या होता है। असल बात तो आपका कायल होना है। फौजी, तुम्हारा क्या ख्याल है? हर 10 मिनट बाद मुझसे मेरा ख्याल क्यों पूछा जा रहा है? मैं कह तो चुकी हूँ कि अगर ये फैमिली बिजनेस है तो पूरी फैमिली को, नईम समेत, इसमें पूरी तरह एक्टिव होना पड़ेगा। और अगर ये फैमिली बिजनेस नहीं है तो? यानी तन्हा पापा का शौक है तो इस सूरत में जैसा वो कर रहे हैं आप लोग उन्हें करने दीजिए। हम सब लोग कुछ ना करें? नहीं, कुछ क्यों ना करें, वही कीजिए जो अब तक किया है सबने। आप अपनी रोमानी नॉवलें पढ़िए और नईम अपने साजीने तरतीब देते रहें और मैं बस बस फौजिया, ये वक्त तकरीरें करने का नहीं है। मम्मी। नूर, आप कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करेंगे। इस घर में 2 लड़कियां हैं, नईम का पूरा मुस्तकबिल है। मैं तो समझता हूँ नईम अपने मुस्तकबिल के बारे में बहुत क्लियर है। आपने अभी देखा, वो यहाँ से कुछ उठाए हुए गुजरा। ओहो, वो गिटार इरफान का है, नईम का नहीं है। बहरहाल तुम्हारी क्या राय है नईम? किस सिलसिले में पापा? पार्टनरशिप के बारे में। मेरा ख्याल है रमजान अंकल से पार्टनरशिप टूटनी नहीं चाहिए। और आगे कहो। और कॉलेज से जो भी वक्त बचेगा वो मैं मंडी में सर्व किया करूंगा। So help me God। फरहाना? मैं अक्सरियत के साथ हूँ। यानी? ऐसे क्या फेडरल केस बना रहे हैं पापा आप? जो सब मना रहे हैं तो मान जाएं प्लीज। नहीं नहीं यार, तेरे को जो बोल दिया वो ठीक है। खाला, कुछ तो आगे बढ़ो। ये क्या बात है? देखो काला, तेरा मेरा जो मामला हुआ है वो सही है। ये बढ़ाने बढ़ाने की बात हमसे नहीं करो। अकेला मैं भी नहीं हूँ खान, काला को भी आगे खर्चा करना पड़ता है। वो खुदा ख्वार, तेरे को खर्चा करना है, तेरा जिम्मेवारी है, मेरा जिम्मेवारी नहीं है, समझा तुम? अभी जाओ जरूर। खान लाला, तुम पहले इतना सख्त नहीं था। अच्छा यार, अभी हम सख्त हो गए, बोलो क्या करता है तुम? मैं चलता हूँ खान लाला। ओ खुदाया, बिल्कुल ठीक बात करता है दाऊद उस्ताद। यार नए ट्रक का क्या सोचा है खादर? वो उस्ताद ने पेंटमेंट कराने के वास्ते कड़ा के गार्डन पे। अभी खबर आगे क्या करेंगे। गार्डन पे? वो मेहर सुल्तान पेंटर के पास? वही पेंटर। ओ यार, उसने तो ट्रक का कबाड़ा कर देना है। फट्टों पे फूल पत्ती ऐसी बनाता है जो दुनिया में किसी ने भी नहीं देखा होगा। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। हाँ भाई मस्तू बैठ। अभी खबर पुल मोल बनाएगा या दर्रा खैबर बनाएगा, क्या करेगा? यार दर्रे खैबर तो वो ऐसा बनाता है जैसा बच्चे का साइकिल बना रहा है। यार लाला को मेरे को बोलना चाहिए था, मैं खुदा बख्श से बनवाता। ऐसा दाऊद उस्ताद, तुम्हारा बात ठीक है, लेकिन हमारा उस्ताद का आंख में आया मुरवत है। वो हमेशा उसी से काम कर रहा था, अभी भी उधर से गुजरता था, तेरा कड़ा करती है मुरवत। वो टिड्डा, तेरे को मेरा बात पसंद नहीं है? अच्छी हवा बांध रखी है यार सब लोग ने। लाला लाला लाला। ना उस्ताद ने तेरा भैंस पकड़ के जिबा किया जो चर चर करते। चुप हो ना, बोलो वो बोलो टिड्डे। अबे मुंह मत खुलवाओ, हमें पता है कैसा फरिश्ता है तुम्हारा खान लाला। कैसे? अबे दुनिया जहान के जुर्म करने वालों के साथ उठ बैठे लाला शेर जमान की। अभी अभी देख के आया हूँ, उधर काला नाग बैठा था कमरे में। बकवास करते, झूठ बोलते, तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं क्या मसू क्या बहुत शौक है तेरे को बकवास करने का? समझा?
ट्रक पे काम कर। चले अबे हट, चलेगा नहीं ऐसे। छोड़ो मत उस्ताद, लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, छोड़ो छोड़ो यार। बैठो कर। अफीसा बैठो। कितने दिन ये सीट खाली रखी है नूर भाई, अब और खाली ना रखना। बैठो। अरे बैठो बैठो नूर इलाही, बिस्मिल्लाह करो। भाई मुंशी, चाय वाय का इंतजाम करो भाई। बिस्मिल्लाह सेठ साहब, चाय के साथ मिठाई भी। अब भजन साहब मिठाई पकड़े और चाय का बोल अभी आया जी। वो क्या बात है यार, ये क्या बात है, हमारा ट्रक क्यों नहीं अनलोड किया तुमने अब तक? भाई डाला भी नहीं खोले। हाँ लाला, डाला नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खोलेगा डाला यार? हम खुद खोलते डाला। नहीं। क्यों? देखो यार, हमारा टाइम बर्बाद नहीं करो। ये तुम ऐसे कहीं को खड़े थे। हाँ लाला, ये बोलता है कि बिल्ला नहीं है, बिल्ला नहीं है। अगर बिल्ला नहीं होगा तो मैं ट्रक को हाथ नहीं लगा सकता। यार तुमको बिल्ले का परेशानी कब से हो गया? जमादार कौन है तुम दोनों में से? हाँ मैं। देखो यार जमादार, ये शेर जमान का ट्रक है, हमारा ट्रक। ये शेर जमान का आदमी है मोहम्मद अकरम, इसको काम करने दो, ठीक है? ठीक नहीं है लाला, ये मंडी का असूल है। देख यार जमादार, ये मोहम्मद अकरम बहुत मेहनती आदमी है, ये तेरे से डबल माल उतारेगा, इसको काम करने दे। लाला जो मंडी का कानून है वो है। यार तो कानून किसने बनाया यार? तूने और मैंने बनाया। अभी तेरा मेरा पेट भर गया, इसका बंदोबस्त कौन करेगा? इसका पेट भरने का है कि नहीं भरने का? हम साहब बोलते हैं ये काम करेगा तो हम ट्रक को हाथ नहीं लगाएगा। क्यों जमादार? ये ठीक बोलता है लाला। अच्छा हटो इधर से, चला चला, ये हमारा ट्रक है, हम खुद अनलोड करेगा इसको। मैं गुलाम कादिर, इधर आ बच्चा। चलो मोहम्मद। ये सही नहीं है लाला। अरे सही है, हम बोलते हैं सही है यार, हमारा ट्रक है, हम खुद इसको अनलोड करेगा। तीनों आदमी मिलकर सवेरे तक अनलोड करेगा। चलो इधर से, भागो, चलो। लाला 3 नहीं 4। शाबाश, मिर्च भी हाजिर है। बोलो इसको। अपना तो स्टाइल ही लगा। चलो भाई। बापी जान, उस मुंशी के बारे में आपको क्या बताऊं। आप यकीन करें कि एक तो मंडी का इतना शोर होता है, उसमें इतना चरसी मुंशी मिला है। काम उसे कुछ कहते हैं, करके कुछ आता है वो। अरे भाई मुराद, क्या बात है, तुम क्यों चुप चुप हो गए? हम ये खाएं, हम ये खाएं। इसमें मिठास सब आपने वो खिलाने, कोई मुझे भी तो खिलाना क्या है? अच्छा लो। नहीं मेरे तुम्हारे पास हाथ में है। मेरे पास ऑलरेडी है। आप तो क्लास लेना शुरू कर दो सर जी। हाँ क्या है? सब कुछ खत्म करना है क्या अभी? मैं उधर भी इतना पड़ा हुआ है ना। अरे कहाँ है? वहाँ भी भेजो। भेजेंगे। वैसे अम्मी एक बात है, 1 apple a day keeps the doctor away. उस्ताद इतना नहीं बोले कि वो किधर गया? बता के कौन जाता है यार, ये कोई स्कूल में स्कूल तो है ही नहीं, ये तो होटल है भाई, होटल। वो कैसे नहीं जाता है? हम हमेशा तेरे को बोल के जाता है। किसके साथ गया उस्ताद? हाँ वो यार वो कौन लोग था? पहचानता नहीं है यार, वैसे भी शक्ल नहीं देखा, मुंह पे चादर लिए बैठा। इधर तुम पता नहीं ड्यूटी करते हैं क्या करते हैं? क्या? वो लोग इधर कोई टैक्सी में आया था? वो नहीं बाबा, जीप में आया था, रुका नहीं, शेर जमान को साथ में लिया, गाड़ी में बैठा और चला गया। अबे दुनिया जहान के जुर्म करने वालों के साथ उठ बैठे लाला शेर जमान की। किधर हो तुम? किधर है वो? किधर है? ये सैयद अकबर नहीं है। भाई मैं अकबर खान हूँ। हाँ ठीक है, तुम आराम करो। ठीक है। और इससे कई के लिए लड़ता है, पूरा जंगली
उदय खां। क्या कर रहा है बे? जला दिया। इतनी गरम? ठंडी ईट में क्या मजा आएगा उस्ताद? मैं सही से गरम कर रहा हूँ, देखते जाओ बस। जरा देखते जाओ। अबे हटा हटा। क्या तुम्हें पूछ नहीं तो मुश्किल, खिदमत करो तो मुश्किल। ये खिदमत कर रहा है? लेटे रहो उस्ताद। सुनो, बर्फ ले आता हूँ, बर्फ से टिकोर कर दूंगा, एकदम आराम आ जाएगा। अबे एकदम कैसे आराम आएगा? 8 घंटे पेटियां उठाई हैं नॉन स्टॉप। 8 किधर मिर्ची उस्ताद, 5। वो भी तो लगा 1 घंटे में खाना, 2 घंटे की टाल मटोल। बकवास किए जा रहा है, बकवास किए जा रहा है। अबे 2 घंटे की टाल मटोल किधर? ईमान से जमींदार सबको छोड़ के मेरी तरफ ही आ रहा था। आजवान सही है, आजवान ठीक है, केकड़ा नहीं तो मेरे को केकड़ा बोल रहा था। फिक्र नहीं करो मिर्ची उस्ताद, कल जमींदार के लिए ऐसा करना कि अबे चल, कल कोई नहीं भाई, कोई नहीं जा रहा कल। तौबा मेरे बाप की तौबा ईमान से। अबे कुलीगिरी अपने बस की नहीं है, अपन तो वही बार वाले ही सही हैं। 2 टोक बात, चाय लस्सी, चाय गरम। मजीद, हाँ देख भाई, ईमानदारी से ईट गरम करके लगा है, देख बदमाशी नहीं कर। हाँ नहीं उस्ताद, फिक्र नहीं करो तुम, बिल्कुल फिट कर दूंगा ईमान से, कंधा कमर बाजू सब। अरे शाबाश, जीता रहे जीता रहे। आज अपना स्टाइल धरे का धरा रह गया ईमान से। नूर भाई, ये देखा आपने? ये मैंने फॉर्म भी मंगवा लिया। बड़ी सप्लाई चलेगी, बिल्कुल चलेगी। ये लोग पहले माशीखोरों से माल उठाते थे। हाँ, सोचते होंगे आड़तियों से डायरेक्ट माल लेंगे तो कुछ बचत हो जाएगी। हाँ तो ठीक है, बचत भी दिखा देंगे कुछ। ये देख लो, पर्चाबंदी और पहुंचाने का जिम्मा हमारा, वो गाड़ियां नहीं भेजेंगे। मैंने मुराद से हिसाब लगवाया था, पहुंचाने का खर्चा लगा के भी ठीक ठाक बचेगा। ठीक है, टेंडर भर देते, ये छोड़ दो मेरे पास। ठीक।